वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो सीरीज़ है वो जीपी से रिलेटेड है। पिछली वीडियो जो थी वो एपी से रिलेटेड सीरीज़ थी। अब जो सीरीज़ है वो जीपी से रिलेटेड है। तो जीपी सीरीज़ होती क्या है? तो जीपी सीरीज़ को फुल फॉर्म में जीपी को फुल फॉर्म में बोलते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है? इसमें जानते वैसे ही टर्म्स होते हैं T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, Tn-1 Tn। यानी कि टर्म्स वही n तक के होते हैं और इसके पीछे जस्ट पीछे का जो होगा एक टर्म्स कम कर दीजिए, n में से एक कम करेंगे तो Tn-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं टर्म्स को। अब बात आती है इसमें जी एपी और जीपी में डिफरेंस क्या है। एपी में क्या होता है, उनके टर्म्स का डिफरेंस होता था। मतलब कि दूसरे वाले टर्म से पहला वाला डिफरेंस को घटा के हम निकालते थे, उसको बोलते थे सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। जीपी में क्या है, इनके जो टर्म्स हैं एक दूसरे का हमें अनुपात लेना है। यानी कि दूसरे वाले टर्म्स को पहले वाले टर्म से भाग देते हैं और उसके आगे वाले टर्म से पहले वाले टर्म से हम भाग देते हैं। तो सबका सारे टर्म्स का जो अनुपात होगा वो अल्टरनेट बेस पे T2/T1 is equal to T3/T2 is equal to T4/T3 and so on Tn/Tn-1। यानी कि लास्ट उसके आगे का टर्म्स उसके पीछे वाले टर्म्स से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। यानी कि ऐसे हम इनके रेशियो को हम कहते हैं समान अनुपात। यानी कि सारे टर्म्स का जो अनुपात होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो जब सेम होता है तो जी वो सीरीज जो होती है वो जीपी के फॉर्म में आ जाती है। और एपी में क्या होता है, सारे टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम है तो वो एपी सीरीज में आता है। इसमें है क्या, सारे टर्म्स का अगर अनुपात एक दूसरे से मतलब उसके नेक्स्ट वाला टर्म्स और उसके पीछे वाले टर्म्स से हम भाग दे के पता कर सकते हैं उसका रेशियो क्या है। सबका हम बारी बारी से ऐसे निकालते हैं। तो अगर सीरीज सबका रेशियो अगर सेम आ रहा है तो समझ लीजिए वो जीपी में आ रहा है। तो ये तरीका सिर्फ दो बार करते हैं, या तो हम T2/T1 करेंगे और दूसरा टर्म सब T3/T2 करेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है पहला और दूसरा अनुपात एक दूसरे का लेके अगर रेशियो सेम आता है तो जीपी में हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, पहले टर्म्स को T1 को ए कह रहे हैं, T2 को हम ए आर कह रहे हैं, T3 को ए आर स्क्वायर कह रहे हैं, T4 को ए आर क्यू कह रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे तीसरा टर्म्स होगा तो इसमें आर की पावर 2 होगी। अगर अगर दूसरा टर्म्स होगा तो उसमें आर की पावर 1 होगी। अगर T1 है तो इसमें आर की पावर 0 होगी। तो किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 तो वो 1 हो जाता है, इसलिए ए है यहाँ पे। इसी तरीके से टी एन का जो टर्म्स होगा वो ARN-1 होगा। तो इसको अगर हम टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए कामा ए आर स्क्वायर AR3 एंड सो ऑन ARN-1। तो इस तरीके से ये अगर फॉर्म इस फॉर्म में है तो वो जीपी में है। तो ये जो सीरीज है वो जीपी में आएगी। लेकिन अगर हम कहें अगर टर्म्स अगर जीपी में है तो उसका टर्म्स हमें लास्ट वाला टर्म्स नहीं मिला, यानी कि सीरीज में है और वो जीपी के फॉर्म बना रहा है तो हमें सिर्फ उसका एनवा पद चाहिए, यानी कि टीएन वाला पद चाहिए। लास्ट वाला टर्म्स निकालना है, चाहे हम टीएन बोलें चाहे हम अंतिम पद बोलें, जीपी का अंतिम पद। तो फार्मूला होता है ARN-1। तो यही इसका लास्ट वाला टर्म्स जो होता है वही एनवा पद होता है, इसी को हम अंतिम पद कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है। अगर हम किसी भी सीरीज का मतलब जीपी सीरीज मतलब जीपी का कोई भी सीरीज होगा, अगर उसका एनवा पद नहीं दिया है तो एनवा पद निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो ये टीएन बोले और या हम इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं, एनवे पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं। तो फार्मूला होता है ARN-1। तो हमें सिर्फ उस सीरीज का प्रथम पद पता होना चाहिए और उसका सार्व अनुपात चाहिए और दूसरा पदों की संख्या चाहिए। कितना मतलब कितना टर्म्स है, चौथा टर्म्स निकालना है, पांचवा टर्म्स निकालना है, तो उसके एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितना है, तो हमें एनवा पद निकल जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन ये है, मान लीजिए अगर सीरीज दी है A+AR+AR² +AR³ प्लस एंड सो ऑन ARN-1।
सीरीज अगर जीपी में दिया है, एनवा पद ना बोल के बोलेगा इनके एन पदों तक का योगफल चाहिए, यानी कि इन जीपी सीरीज का हमें योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कंडीशन वही है, पहले तो आप प्रथम पद निकालेंगे, सारों अनुपात निकालेंगे और देखेंगे क्या आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो फार्मूला ये वाला लगेगा। आर इज ग्रेटर देन 1 तो कंडीशन ये लगेगा, आर इज लेस देन 1 तो कंडीशन ये लगेगा। तो फार्मूला ये है, एस एन इजक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन इंट अपॉन आर बट आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे निकाला गया, इसका अगर मल्टीप्लाई करें ए की ए इंटू ए मतलब ए इंटू आर की पावर एन माइनस ए बटे आर माइनस वन मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने पे ए आर की पावर एन, तो इसको इस तरीके से लिखना है कि हमें अंतिम पद के टर्म्स में लिखना है, यानी कि एन पदों का जो योगफल होना चाहिए हमें अगर अंतिम पद के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे इसका फॉर्मूला निकलेगा। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, हमें सिर्फ इसका एनवा पद के फॉर्म में ले लेते हैं। अगर इसका मतलब किस उस जीपी सीरीज का अगर एनवा पद पता चल जाए, यानी कि अंतिम पद पता चल जाए तो हो जाएगा। तो अंतिम पद को हम क्या कह रहे हैं, ए आर एन माइनस वन। अब ए आर एन माइनस ए इंटू आर की पावर एन को अगर हम ए आर एन माइनस वन करना है तो नीचे हम क्या करेंगे, आर से भाग देना पड़ेगा। और जब आर से भाग दोगे तो आर से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसके टर्म्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सिर्फ रूप बदल गया, यानी कि आर 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 बटे आर कर दिया गया। ये तो ऐसे ही कर जाएगा। अब क्या किया, ए इंटू डिवाइड का पावर अगर ऊपर जाता है तो घट जाता है, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन और ये इंटू आर ऐसे रहेगा, माइनस ए आर माइनस वन। अब ए इंटू आर इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद हो गया एल इंटू आर माइनस ए बट्टे आर माइनस वन। तो यानी कि एन पदों का योगफल अगर अंतिम पद के फॉर्म में भी दिया है, अगर पदों में अगर हमें अंतिम पद दिया हुआ और तब बोल दे हमें इनका क्या चाहिए, एन पदों का योगफल चाहिए अंतिम पद अगर है तो, और सार्वनुपात पता चल जाए, सार्वनुपात पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो एल आर माइनस ए बट्टे आर माइनस वन ये फॉर्मूले से निकल जाता है। जब आर इज लेस देन वन होगा तो फॉर्मूला होगा, इसको हम एस एन कह सकते हैं, एस एन। तो ए इंटू ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन माइनस आर इज इक्वल टू, इसको भी जैसे इसको निकाला है बिल्कुल ऐसे ही इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली हमने कर दे रहे हैं ऐसे ही, तो ए माइनस एल आर बटे वन माइनस आर, जैसे ये निकला है वैसे ये भी निकला हुआ है, तो बिल्कुल सिमिलरली इसको भी ऐसे ही निकाला जाता है। तो ऐसे ही जब लेस देन होता है तब कंडीशन ये लगेगा, जब अंतिम पद अगर दिया होगा अंतिम पद के हिसाब से फॉर्मूला ये लगेगा, ए माइनस एल आर बटे वन माइनस आर, और दूसरा है एल आर माइनस ए बटे आर माइनस वन। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, जब अंतिम पद दिया होगा और जब अंतिम पद नहीं दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बात आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी इस कंडीशन क्या है, जीपी का, जब सीरीज जीपी के फॉर्म में हो लेकिन वो इन्फिनिटिव के फॉर्म में हो, सीरीज इन्फिनिटिव में है, तो हमें तब बोले कि हमें इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल चाहिए। इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल तभी पता चलेगा जब हमें ये पता होना चाहिए आर की कंडीशन क्या है। आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी तब फॉर्मूला लगेगा इन्फिनिटिव का, ए बटे वन माइनस आर। जब वन से बड़ी होगी, जब आर की वैल्यू वन से छोटी होगी तब फॉर्मूला लगेगा ए बटे आर माइनस वन। मतलब कि कंडीशन का मतलब ये है जब आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो हम वन से घटाएंगे वन माइनस आर। जब आर की वैल्यू वन से मतलब जब आर की वैल्यू वन से बड़ी है तो हम वन माइनस आर करेंगे, मतलब जो बड़ी होगी उससे घटाएंगे। आर इज ग्रेटर देन आर इज लेस देन वन है तो हम बोलेंगे तो वन माइनस आर होगा, और जब आर इज ग्रेटर देन वन है तो आर माइनस वन करेंगे। यानी कि जो टर्म्स बड़ा होगा, अगर वन बड़ा है तो वन से घटाएंगे,
अगर आर की वैल्यू बड़ी है तो आर से घटाएंगे, तो आर बड़ी होगी तो आर माइनस वन करेंगे। अगर वन बड़ा है यानी कि आर की वैल्यू वन से छोटी है तब हम वन से घटाएंगे। तो ये दो कंडीशन दिमाग में रखना है। तो बस कंडीशन ये है, आर इज ग्रेटर देन वन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आर इज लेस देन वन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इन्फिनिटिव टर्म्स में योगफल कैसे निकलेगा। अब चौथा स्पेशल जीपी का रूल्स क्या है, अगर दो टर्म्स दिए हुए हैं उन दोनों टर्म्स में अगर हमें उनके बीच का गुणोत्तर माध्य निकालना है, इसमें यानी कि इनके बीच का जीपी जीएम निकालना है, यानी कि जियोमेट्रिकल मीन्स निकालना है, यानी कि गुणोत्तर माध्य। अगर ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जिसका गुणोत्तर माध्य निकालना होता है उसको बीच में रखते हैं, ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य मान लेते हैं जी। तो इस तरीके से वो ये जीपी का फॉर्म बना रहा है। अगर वो सीरीज जीपी का फॉर्म बना रहा है तो गुणोत्तर के रूल्स को फॉलो करेगा। तो गुणोत्तर का रूल्स क्या है, यानी कि इनका जो एक दूसरे का जो रेशियो होता है वो समान होना चाहिए। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे हम ऐसे ए अपान जी बोले इक्वल टू जी अपान बी बोले, इसको हमने किया ए बटे जी इक्वल टू जी अपान बी। ये सार अनुपात है, इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जी अपॉन ए पहले वाले टर्म्स दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म से भाग देते हैं, इक्वल टू होगा बी अपान जी। ये इसको ऐसे लिखना चाहिए था, यानी कि रूल्स के मुताबिक क्या होता है, दूसरा वाला टर्म्स पहले वाले टर्म से रेशियो लिया जाता है। तो दूसरा वाला टर्म जी हो गया, पहला वाला टर्म सी है, तो ये दोगो बी अपान जी। तो ये सार अनुपात इनका सेम होगा, क्योंकि अगर वो जीपी के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो उनका सार अनुपात सेम होगा। जब सेम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ए बी आ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें दो टर्म्स पते हैं, दोनों टर्म्स के बीच का अगर गुणोत्तर माध्य निकालना है तो फॉर्मूला ये लगा दीजिए, यहाँ पे जी स्क्वायर नहीं होगा, जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए बी रहेगा। इसको अगर हम जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कहें तब तो ये सही है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट में लेते हैं तो जी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए बी आएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और जब हमें दो टर्म्स के बीच में एक से ज़्यादा अगर हमें गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो उस कंडीशन में रूल्स सीरीज का फॉर्म लगता है, यानी कि प्रथम पद अंतिम पद पदों की संख्या से हम निकालते हैं। तो फॉर्मूले का रूल्स के मुताबिक है, जैसे क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से सवाल को लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो रूल्स है उसके हिसाब से लगाया गया है। तो इन रूल्स को ध्यान रखना है, एस एन इजकल टू ए इंटू आर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, इस तरीके से निकाला गया एल आर माइनस ए बटे आर माइनस वन। और ये फॉर्मूले इस तरह रूल्स को दिमाग में रखना है, तब जाके जीपी के क्वेश्चन को सवाल लगा पाएंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जीपी के फॉर्मूले को पता होना चाहिए, जीपी का क्या फॉर्मूला होता है गुणोत्तर प्रोग्रेशन का सीरीज में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में 4, 6, 8 और 10। इसमें से बताना है क्या ये सीरीज जीपी है। जीपी के लिए हम क्या करना है, इनका हमें रेशियो पता चल जाए, अगर इनका रेशियो आपस में सेम है तो ये जो सीरीज होगा वो जीपी में आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला टर्म्स क्या है T1 है, दूसरा टर्म्स T2 है, तीसरा टर्म T3 है, चौथा टर्म T4 है, से चला गया। तो रूल्स के मुताबिक हमें क्या करना होता है, T2 अपान T1 निकालना है। तो 6/4 और T3 अपान T2 करना होगा 8/6। इनका रेशियो अगर सेम आया तो जीपी है। तो हमें ऐसे निकालना है, इनके टर्म्स का एक पहले दूसरा वाला टर्म पहले वाले टर्म से घटाते हैं, यानी कि अगले वाले टर्म से उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से भाग देते हैं। तो ये होता है 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2, 2 3 6, 2 चौको 8, 4/3। तो कहने का मतलब है पहला रेशियो 3/2 है, दूसरे का रेशियो 4/3 है। तो यानी कि जीपी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। T2 अपान T1 इक्वल टू T3 अपान T2 इज नॉट इक्वल टू है।
तो यानी कि इनका जो रेशियो है सेम नहीं आ रहा है, यानी कि सार्व अनुपात नहीं हो रहा है, एक दूसरे का टर्म्स जो है वो अनुपात में नहीं आ रहा है। तो ये तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिस सीरीज इज नॉट जीपी। बस आपको लास्ट में इतना लिखना है, अगर कोई भी सीरीज दी होगी उसमें से बताना है कि क्या ये सीरीज जीपी में है या नहीं। जीपी में निकालने का तरीका यही है, अगर पता करना है उनका रेशियो निकाल लीजिए, अगर रेशियो सेम आता है तो समझ लीजिए वो जीपी में आएगा, रेशियो सेम नहीं है तो वो जीपी में नहीं है। तो यही कंडीशन है जीपी के रूल्स को फॉलो करने का। सेकेंड वाला देखते हैं, तो ये वाला जीपी में नहीं है। अब 2 सही 1/2 1/8 1/32 एंड सो ऑन। ये देखिए T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। पहला टर्म्स T1 होगा, दूसरा टर्म्स T2 T3 T4 ऐसे है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो T2/T1 निकालते पहले, 1/2/2 ये है। जब हम 1/2 में 2 से भाग देंगे तो इसको हम 1/4 कह सकते हैं। 1/2 का आधा करते हैं तो क्या होगा, 1/4 ही तो होगा। अब T3/T2 निकालते हैं, तो T3 क्या 1/8 है और 1/2 है। जब भी इस तरीके से होता है तो ये वाला टर्म सबसे ऊपर आता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। इस वाले का नंबर, इस वाले का जो टर्म्स होता है, इस वाले का जो नंबर होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये ऊपर चला जाएगा 2 × 1 और 8 × 1 ऐसे किया जाता है। अब इसको सिंपल कर ले, 2 × 1 = 2 2 4 = 8 और वह मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1/4। देखिए रेशियो इनका सेम आ रहा है, T2/T1 और T3/T2 का दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं T2/T1 = T3/T2। ये जो है, अब ये क्या है, अब हम बोल सकते हैं दिस सीरीज इज इन जीपी, दिस सीरीज इन जीपी। और ये वाला सीरीज जो है नॉट जीपी है, नॉट इन जीपी। ये जीपी में है, ये नॉट जीपी में, ये जीपी में है। तो जीपी में होगा तो इन जीपी करिए, नॉट जीपी है तो नॉट जीपी लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए इनका अगर हमें nवां पद निकालना हो, सीरीज अगर दिया है इनका अगर nवां पद निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनके हमें कितना कौन सा टर्म चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर हमें 5वां टर्म्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, बोल देगा इस सीरीज का हमें 5वां टर्म्स निकालना है तो T5 निकालना है। तो सबसे पहले पहला पद क्या है, 2 है, यानी कि ये तो जीपी में नहीं है लेकिन ये जीपी में है। अगर सीरीज अगर जीपी में है तो अगर बोलेगा उसका 5वां टर्म्स, कोई भी उसके आगे का टर्म्स पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए तो ये 2 है, ये 8 है, ये 32 है, तो ऐसे निकाल आगे का टर्म्स क्या होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका रेशियो कितना है, 1/4 है। अभी इनका रेशियो निकाला तो 1/4 हो रहा है। तो बस फार्मूला क्या होता है, मतलब फार्मूला क्या है इसके हिसाब से, वैसे तो nवां पद का फार्मूला होता है a × r-1, लेकिन यहाँ पे क्या है पाँचवा, हमें 5वां टर्म्स निकालना है। तो 5वां टर्म्स निकालने n की जगह 5 कर दीजिए। 2 r कितना है, 1/4 है, n कितना है 5, तो 5 - 1, इस तरीके से 2 × 1/4, ये 4 हो गया इस तरीके से। अब इसका मान लीजिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 16, और 16 का जो स्क्वायर करेंगे 256 होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2/256 कह सकते हैं। सिंपल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, तो 1/1/28, 1/28। तो इसका अगला टर्म्स जो होगा 1/28 आएगा। तो इसी तरीके से हम आगे का टर्म्स पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। सीरीज अगर जीपी के फॉर्म में है तो उसका अगला टर्म्स निकालना है, उसके आगे का टर्म्स निकालना है, तो फॉर्मूला बस ये वाला लगाना है, बस नंबर में रखना है और निकल जाएगा इस तरीके से।
अब सेकेंड क्वेश्चन यह बोल रहा है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है, 3 का क्यूब दिया है, 3 की पावर 3 का 4 दिया है, 3 की मतलब ये दिया है 3 की पावर 4 और इसका हमें T8 चाहिए। इस सीरीज का हमें 8वां टर्म चाहिए। 1 2 3 4 4 टर्म्स पता है लेकिन 8वां टर्म्स नहीं पता है। इसका 8वां टर्म्स क्या होगा एग्जैक्ट, बिना एक्सपेंड किए बिना इसको एक्सपेंड अगर फैलाते हैं तो निकलता जाएगा। इसका 8वां टर्म्स कैसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं फार्मूलेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये 1 है, ये 2 है, पहला टर्म्स तीसरा ये है, तो ऐसे 8वां टर्म्स शायद 3 की पावर 8 होगा। इसकी 3 की पावर 1 2 3 4 5, तो 8वां टर्म्स भी 3 की पावर 8 होगा। ये पैटर्न बना रहा है। अगर हम पैटर्न के हिसाब से देख के बनाते हैं, पैटर्न इसका 3 की पावर पैटर्न के हिसाब से 3 की पावर 8 आएगा। लेकिन अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है T8। पहले तो आप एन का फॉर्मूला लगाइए, ARn-1। ए कितना है 3 है, आर कितना है, अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 ही आएगा, पावर कट जाएगा। आर देखिए 3 का स्क्वायर बटे 3, डिवाइड में पावर घटती है तो पावर घटती तो 3 आ गया। अब रख दीजिए, 8वां टर्म्स निकालना है। ये 3 आर कितना है, आर भी 3 है, 8 -1 3 इंटू 3 की पावर 7। अब इसी तरह से हम इसको 3 की पावर 8 कह सकते हैं। देखिए इसका 3 की पावर 8 आ रहा, पहला ही टर्म्स इसका आंसर पहले ही बता दिए थे, पैटर्न के हिसाब से 3/8 आएगा। तो कुछ सीरीज जो होती है पैटर्न के हिसाब से भी निकाल लिया जाता है, और कुछ सीरीज को पैटर्न मतलब पैटर्न नहीं समझ में आता है तो उसके जो फार्मूले बेस पे निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से हम जीपी के एनवा पद, उनके अनंत पदों इन्फिनेटिव टर्म्स का योगफल भी निकाल सकते हैं, अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। बस हमको क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, सारवनुपात पता होना चाहिए और पदों की संख्या पता होनी चाहिए। तो हमें कौन सा टर्म्स निकालना है, तो इनकी मदद से हम किसी भी टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।